मोदी का ये प्लान फाड़ डालेगा ड्रैगन का जबड़ा। मोदी के किलर प्लान से कांप उठा चीनी ड्रैगन। ये हथियार चला तो फिर नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन पर जमा हुआ है। तो इस वक्त मोदी सरकार ने कहा है कि चाहे चीन हो या फिर कोई और, भारत किसी भी क्षेत्र का हाल यूक्रेन वाले डोनबास जैसा नहीं हो सकता है। चाहे गलवान हो या फिर डोकलाम, हर तरह की गुस्ताखी के लिए भारतीय फौज तैयार है। वैसे भी दोस्तों, लद्दाख में चीन आया तो घुसपैठ के लिए था, लेकिन अब मोदी ने अपनी पूरी की पूरी वॉर प्लानिंग को चीन पर शिफ्ट कर दिया है और नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। उत्तराखंड में चीन की सेना सीमा के अंदर घुसी तो जरूर, लेकिन भारतीय सेना को देखते हुए दुम दबाकर भाग गई। तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर जिनपिंग के चूजे घुसे ही थे कि भारत ने उनको पटक पटक कर धोया कि अब हिम्मत ही जवाब दे चुकी है और जिनपिंग अब भारत से लड़ने का प्लान छोड़ दोस्ती दोस्ती करने लगा है। लेकिन दोस्तों, चीन की दगाबाजी के चलते मोदी अब रौद्र अवतार में है। एक तो मोदी ने जापान से लेकर अमेरिका के साथ तगड़ी वॉर प्लानिंग सेट कर ली है, तो चीन का जबड़ा फाड़ने के लिए उसने कीमांत के नीचे महाविनाशक हथियारों का जखीरा तैनात करने का मूड बना लिया है, ताकि जिनपिंग की मुंडी ऊपर उठते ही उस पर हथौड़ा चलाया जा सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का भी ताबीज बनाने के लिए वो प्लान तैयार हो चुका है जो एलओसी पर कब्र खोद देगा। ठीक से कहें तो एक तरफ चीन को समंदर में डुबोने से लेकर बॉर्डर पर भस्म करने का खा खींच चुका है, तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने हर उस प्लान को आगे बढ़ा दिया है जो पाकिस्तान की भी चीथड़े उड़ा सके। दोस्तों, इसके लिए भारत के पास वैसे तो एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार मौजूद है, लेकिन मोदी ने उसी की किलर कॉन्सेप्ट्स को हवा दे दी है, जो अगर चला तो फिर न चीन पानी मांगेगा और न कोई उसे इसके सुनामी से बचा पाएगा। क्योंकि दोस्तों, चीन हर तरफ से मिसाइलें तैनात करने में लगा है, लिहाजा भारत ने भी अपने तुरप के पत्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। भारत ने भी ब्रह्मोस, अग्नि 5 और K4 मिसाइलों के बाद अब उस मिसाइल को लेकर भी ऐलान कर दिया है, जिसे आप तबाही का दूसरा नाम कह सकते हैं। ये अपने दम पर शहरों का चूरमा बना सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी मिसाइल की एक एक बात बताने वाला हूं, जिससे चीन तो क्या पाकिस्तान की भी हालत पतली है। लिहाजा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। एलएसी से लेकर समंदर तक चीन का बना ताबीज, 2 महाविध्वंसक मिसाइलों ने उड़ाया जिनपिंग के होश। दोस्तों, भारत अग्नि 5 मिसाइल बना चुका है। कुछ दिन पहले इसका फाइनल टेस्ट भी होने वाला था, लेकिन उसे रोककर आकाश प्राइम सिस्टम का टेस्ट किया गया, जो इसराइल के आयरन डोम की तरह काम करता है। ये भारत के ऊपर आने वाली हर आफत को खाक करने का मादा रखता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ भारत एक और बड़ी तैयारी कर चुका है, जिसका नाम है महाविध्वंसक K5 और K6 मिसाइल। दोस्तों, मैं आपको इन 2 मिसाइलों के बारे में एक एक कर बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस किलर सीरीज की मिसाइलें असल में भारत के लिए क्यों जरूरी हैं। तो दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इस मिसाइल सीरीज को कोड नेम के रखा गया है। इनको किलर मिसाइलें कहते हैं। इन्हें न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत श्रेणी से लॉन्च किया जाता रहा है। इस सीरीज के मिसाइल का मकसद देश में थल, जल और हवा से परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। इस सीरीज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। इन्हें रक्षा रिसर्च और विकास संस्थान यानी DRDO ने विकसित किया है। इन मिसाइलों का विकास का कार्यक्रम 1990 के दशक में शुरू हुआ था और ये भारत की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा था जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकने वाली न्यूक्लियर क्षमता की मिसाइलें विकसित करनी थी। ये मिसाइलें सबमरीन यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं, इसलिए अपेक्षाकृत हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली हैं। हालांकि K सीरीज की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट भी DRDO ने विकसित किए हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि भारत की मिसाइलों को लेकर नीति ये है कि वो इनसे हमले का पहल नहीं करेगा। इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना बेहद जरूरी है। सी बेस्ड अंडर वाटर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत दोगुनी हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत ये भी है कि ये न केवल पहले हमले में सरवाइव करती हैं, बल्कि जवाबी हमले में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अरिहंत क्लास के सबमरीनों के जरिए ये परमाणु विस्फोटक वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते इनका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि लद्दाख में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है। चीन लगातार LAC पर खतरनाक मिसाइलें तैनात कर रहा है, लिहाजा भारत भी चीन को करारा जवाब देने के लिए अपनी घातक मिसाइलों को LAC पर तैनात कर रहा है। भारत ने साल 2020 से लेकर 2021 में ही दर्जनों ताकतवर मिसाइलों का टेस्ट कर लिया है, तो इस साल भी एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है।
फिर चाहे बात आकाश प्राइम की हो, निर्भय मिसाइल की हो, रुद्र की हो या फिर ब्रह्मोस के एडवांस्ड वर्जन की, भारत एक साथ कई भविष्य की मिसाइलें भी बनाने पर काम कर रहा है। किलर सीरीज की महा मिसाइल बनाने में जुटा डीआरडीओ। K5 और K6 के नाम से कांप उठे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, चीन साल 2020 से ही भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था और अपनी मिसाइलों और बमों से डराने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में भारत ने समंदर की सबसे खतरनाक मिसाइल K4 बना डाली, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर चुका है, जिसके बाद तो भारतीय नौसेना की ताकत अजेय हो चुकी है। हालांकि भारत के पास कम रेंज यानी कम दूरी की K15 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थी, जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है, लेकिन K4 ने तूफानी ताकत दे दी है। और अब तो डीआरडीओ भविष्य की मिसाइलों पर काम कर रहा है और भविष्य के ये महाविनाशक योद्धा हैं K5 और K6। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि K6 की रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब ये दोनों ही चीन के हर शहर को तबाह कर सकती है, वो भी समंदर के रास्ते, बहुत ही शातिराना अंदाज में, बिना किसी हलचल के, और एक ही झटके में दुश्मन को घेर कर उसका काम तमाम कर देती है। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की है, मतलब एक ही झटके में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल है, जिसका मतलब ये है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है। हालांकि दोस्तों, भारत ने जो K4 मिसाइल बनाई है, उसकी मारक क्षमता भी बढ़ाकर 5000 से 8000 किलोमीटर की जा रही है। ये K4 मार्क 2 मिसाइल भी चीन और पाकिस्तान के लिए किसी अदृश्य काल से कम नहीं होगी। चीन के लिए भारत की मिसाइल शक्ति एक चैलेंज है। चीन के पास बेशक भारत से ज्यादा घातक और लंबी दूरी की मिसाइल है, लेकिन अब भारत मिसाइल क्षेत्र में K सीरीज को आगे लगाकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। जो कि दोस्तों, पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देश हैं। भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, साथ ही वो पाकिस्तान को भी मिसाइलें देने में लगा है। लिहाजा भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलें बेहद जरूरी है। पाकिस्तान पर तो वैसे भी भारत का पलड़ा भारी है। नवंबर 2018 में INS अरिहंत पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। तब PM मोदी ने कहा था कि जो देश परमाणु शक्ति को ब्लैकमेलिंग और धमकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि K फैमिली की मिसाइलें बेहद सीक्रेट तरीके से बनाई गई हैं, लिहाजा इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन्होंने चीन की चूड़ियां अभी से टाइट कर दी हैं। इन घातक मिसाइलों को तैयार करने के पीछे भारत की मंशा केवल अपने दुश्मनों को यह बताना है कि वो सरहद लांघने की कोशिश न करें। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद भारत ने अपने परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन पर केंद्रित कर लिया है। इसके अलावा भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की परमाणु नीति पहले सुरक्षात्मक थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से यह आक्रामक हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पास 8 हथियार ऐसे हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें से हवा से हमला करने वाले 2 हथियार, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली शामिल है। इसके अलावा कम से कम 3 हथियार विकास की प्रक्रिया में है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली अग्नि 6 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K5 K6 मिसाइल शामिल है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी अग्नि 6 मिसाइल के बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं जारी की गई है। तो वही सबसे खतरनाक सूर्या मिसाइल को भी सीक्रेट रखा गया है। भारत ब्रह्मोस 2 का टेस्ट भी कर चुका है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 7 यानी 8643.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 289 किलोमीटर के रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, भारत ने पिछले 2 सालों में बहुत से मिसाइल टेस्ट किए हैं, लेकिन उनमें से कईयों को सीक्रेट रखा गया है, जिसमें अग्नि 6, सूर्या, K5, K6 और काली वेपन शामिल है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन और अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश लगातार भारत पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मिसाइल या तो भारत खुद विकसित कर रहा है या फिर रूस की मदद से। और रूस का नाम आते ही अमेरिका की सुलग जाती है और वो इस काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर देता है। और शायद यही वजह है कि भारत अपनी K सीरीज और अग्नि सीरीज की मिसाइलों को गुपचुप तरीके से तैयार कर रहा है। वैसे इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।